हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि योग सिग्मा दिया n 1 से लेके 13 तक आयोटा की घात n जोड़ में आयोटा की घात n जोड़ 1 का मान, जहाँ आयोटा का मान जो है वर्गमूल ऋण 1 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं किसी गुणांतर श्रेणी का अगर मैं उसके n पदों का योगफल देखूं, तो यहाँ से लिखेंगे जीपी का एस एन मतलब एन पदों का, प्रथम एन पदों का जो योगफल होगा वो क्या होता है, ये लिखेंगे ए गुना में 1 माइनस आर की घात एन बटा में 1 माइनस आर। आर जो होगा वो सर्व अनुपात है और ए प्रथम पद है। ये सूत्र तब लगाएंगे जब आर का जो मान है ना वो क्या है, 1 से छोटा हो। ये आर का मान 1 से छोटा हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इधर दिया हुआ है सिग्मा n 1 से लेके 13 गुना में आयोटा की घात n जोड़ में आयोटा की घात n जोड़ 1, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, सिग्मा n 1 से लेके 13, ये हो जाएगा आयोटा की घात n, और इधर मैं लिख सकती हूँ क्या, इसको 1 जोड़ में आयोटा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो आयोटा की घात n हो जाएगा, जोड़ में कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा, और ये जो घात हो जाएगी वो जुड़ जाएगा तो n प्लस 1, फिर से ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 जोड़ आयोटा को हम बाहर कर देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, सिग्मा n 1 से लेके 13, और अंदर क्या बचेगा, आयोटा की घात n बचेगी। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, 1 जोड़ आयोटा, ये लिखेंगे बाहर, और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा की घात n, कहाँ तक, n 1 से लेके 13 तक। तो इसको लिखेंगे, हो जाएगा आयोटा जोड़ में आयोटा की घात 2 जोड़ में आयोटा की घात 3 जोड़ में ऐसे ही ये आयोटा की घात 13 तक, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये एक श्रेणी बन रही है, गुणांतर श्रेणी, क्योंकि इसके जो अनुपात है, देखिए y क्या है, ये आयोटा स्क्वायर बटा आयोटा, आयोटा मिलेगा, आयोटा क्यूब बटा आयोटा स्क्वायर, कितना आयोटा मिलेगा, मतलब कि ये क्या है, ये गुणांतर श्रेणी है। तो उसमें अगर मैं इसका सूत्र लगा दूं तो 1 जोड़ आयोटा इधर हो जाएगा, और इधर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा ए, हमारा क्या है, ए मतलब प्रथम पद आयोटा है, आयोटा, और यहाँ से 1 गुना 1 माइनस में आई आर कितना है, यहाँ से अगर मैं अनुपात देखूं तो ये है सर्व अनुपात जो है वो आयोटा है, और n कितना है, ये 13 तक है ना, तो n का मान जो 13 हो जाएगा, तो ये 13 बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में आर, आर है आयोटा, ये लिख दिए, सूत्र लगा दिए। अब इसको हल कीजिए तो इधर तो आ जाएगा 1 जोड़ में आयोटा, ये रहेगा, इधर क्या मान हो जाएगा, देखिए आयोटा और 1 माइनस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा, देखिए यहाँ से आयोटा की मान 13 है, उसको मैंने आयोटा कैसे लिखा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की घात 12 गुना में आयोटा, ये लिख सकती हूँ मैं। अब आयोटा की घात 12 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा का वर्ग गुना में, सॉरी पूरी की घात 6 लिख सकती हूँ गुना में आयोटा। तो देखिए आयोटा की इसका मान कितना हो जाएगा, -1 की घात 6 गुना में आयोटा, -1 की घात 6 रहेगी, ये क्या है, सम संख्या घात में, तो ये हो जाएगा 1 गुना में आयोटा बराबर आयोटा। तो यहाँ पे हम आयोटा लिख सकते हैं। बस इसको अगर मैं आगे हल करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं काट सकती हूँ, तो 1 जोड़ में आयोटा और ये गुना में आ जाएगा आयोटा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आयोटा और प्लस में आयोटा स्क्वायर, देखिए आयोटा स्क्वायर का मान हमको -1 पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा जोड़ में, और इसकी मान रख देता -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे आयोटा -1, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, आयोटा -1। तो ये बी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।